Friends, good morning. Myself Dr. D.K. Sinha with today's topic, and that is germ theory of diseases. The germ theory of diseases was proposed by Robert Koch in 1876. Okay. According to germ theory of diseases, particular disease is caused by a specific pathogens or germs. यानी कोई भी डिजीज अगर लिविंग्स में होता है तो उसके लिए कोई ना कोई पैथोजेंस, कोई ना कोई जर्म्स रिस्पॉन्सिबल होगा. ओके. रॉबर्ट कोच ऑब्जर्व्ड एंथ्रेक्स डिजीज इन कैटल is caused due to a specific pathogens or germs that is called Bacillus anthracis. Okay. Generally, Robert Koch observed anthrax of cattle is due to a specific pathogens Bacillus anthracis. He collected the germs from suffered cattle and injected in healthy person. In this way, that also observed that in healthy person anthrax disease is also caused. इसके आधार पर रॉबर्ट कोच ने जर्म थ्योरी दिया. अब क्या किया इन्होंने? रॉबर्ट कोच ऑब्जर्व्ड दैट एंथ्रैक्स disease in cattle is due to a specific pathogens or germs, that is Bacillus anthracis. Bacillus anthracis is responsible for anthrax disease in cattle. Okay. He collected germs of anthrax from suffered cattle एंड इनको सानी क्या किए? पहले कल्चर किए. सफर्ड कैटल एंड कल्चर्ड इन सीरम ऑफ हेल्दी कैटल आर्टिफिशियली. ठीक है. आफ्टर दैट this cultured germ was again introduced in healthy cattle. Introduced into healthy cattle. Then found healthy also suffered from and observed. क्या ऑब्जर्व किए? healthy cattle also suffered from anthrax. Okay. On the basis of this experiment, Robert Koch gave germ theory of diseases. And the main postulates of this theory was, इस थ्योरी का postulates क्या है? देखें, postulates of germ theory now see कोच पॉस्टुलेट्स जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज का मेन पॉइंट्स क्या है. सबसे पहले कोच ने बताया
In all diseased animals, particular germs must be present. बिना किसी जर्म्स, बिना किसी पैथोजेंस का डिजीज होना पॉसिबल नहीं है। ये पहला पॉइंट था। ओके। सेकंड, जर्म मस्ट बी आइसोलेटेड एंड ग्रोन इन कल्चर। जो भी जर्म्स है उस जर्म को डिजीज पर्सन से निकाल सके, निकाल करके उसे हम कल्चर मीडिया में ग्रो करा सकते हैं। एंड आफ्टर दैट, इफ culture of germ is introduced in healthy person, then same types of diseases occurs, creates, develops in healthy person. So these are the postulates of Koch hypothesis. The same disease must be produced when the culture of germ is injected in healthy animals. Okay, but Koch postulates or germ theory of disease is not applicable for virus. It is not applicable for virus because virus is not cultured in medium और कल्चर मीडियम। अगर मीडियम में हम वायरस को ग्रो नहीं कर सकते हैं, दैट ओनली ग्रो इन होस्ट बॉडी, इनसाइड द होस्ट बॉडी। सो दिस थ्योरी वाज नॉट अप्लीकेबल फॉर वायरसेस, नॉट अप्लीकेबल फॉर वायरसेस। ओके, नेक्स्ट, नाउ वी नो डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिजीज। पैथोजेंस में बी बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई, निमेटोड्स। ओके, प्रोटोजोन्स तो हम लोग सबसे पहले देखेंगे अब बैक्टीरियल डिजीज। बैक्टीरियल डिजीज, सो मेनी टाइप्स ऑफ डिजीज caused by bacteria or by different types of bacteria such as typhoid caused by साल्मोनेला टाइफी और साल्मोनेला टाइफोसा। ओके, नेक्स्ट, न्यूमोनिया caused by hemophilus influenzae और स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी। ओके, हेमोफिलस इन्फ्लुएंजी एंड स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी। नेक्स्ट, टाइफाइड न्यूमोनिया, डिप्थीरिया, डिप्थेरिया, कोरिने बैक्टीरियम डिप्थेरी, कोरिने बैक्टीरियम डिप्थेरी। नेक्स्ट, ट्यूबरकुलोसिस, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। ओके, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। नेक्स्ट, लेप्रोसी, माइकोबैक्टीरियम लेप्री, प्लेग, पास्टुरेला पेस्टिस, टिटैनस, क्लॉस्ट्रिडियम
टेटानी, ओके, डिप्थीरिया, ट्यूबरकुलोसिस, टाइफाइड, निमोनिया, लेप्रोसी, प्लेग, टेटनस, कॉलरा, विब्रियो कॉलरी, ओके, विब्रियो कॉलरी, पर्टुसिस, बॉर्डीटेला पर्टुसिस, नेक्स्ट डिजीज पर्टुसिस, ऑल्सो कॉल्ड बुफिंग कफ, काली खांसी और सूखी खांसी, जिसे कि काली खांसी और सूखी खांसी के नाम से जानते हैं, बॉर्डेटेला, बॉर्डेटेला पर्टुसिस, ठीक है। नेक्स्ट सिफिलिस, सिफिलिस, सिफिलिस ट्रिपोनिमा पैलिडम, काउड बाई ट्रिपोनिमा पैलिडम, वन नेम मोर, एक और कम से कम जान लें, ट्रिपोनिमा पैलिडम। नेक्स्ट गोनोरिया, गोनोरिया, ठीक है, काउज भाई निसेरिया गोनोरिया, generally syphilis and gonorrhea are bacterial genital disease, और कह सकते हैं इट इज STDs, sexually transmitted disease caused by bacteria, syphilis and gonorrhea. Okay, these are the different types of bacterial disease caused by different bacteria. Now we know some details about different types of diseases. According to your NCERT book, first bacterial disease given in your book is typhoid. So first disease is typhoid. Know about typhoid? First disease typhoid. Okay. Caused by साल्मोनेला टाइफी और साल्मोनेला टाइफोसा। ओके, अब देखना है ट्रांसमिशन कैसे होगा। ट्रांसमिशन बाई कंटामिनेटेड वाटर, यूरिन, नॉट कंटामिनेटेड यूरिन, सीधे यूरिन लिख सकते हैं बाई यूरिन, स्टूल, जनरली हाउस फ्लाई, हेल्प्स इन स्प्रेडिंग ऑल्सो। अगर सिक पर्सन का यूरिन है, स्टूल है, उस पर कोई हाउस फ्लाई जाकर बैठता है, उसके बॉडी से वह माइक्रो साल्मोनेला टाइफाइड चिपक जाता है। पुनः वह उड़ते उड़ते हमारे यूजेबल मटेरियल, हमारे फूड, हमारे फ्रूट्स, वेजिटेबल्स पर आ जाते हैं, और अगर उसको हम बिना अच्छे से धोए यूज करते हैं, रिजल्ट क्या होगा, वह इसका ट्रांसमिशन हो जाएगा। और एक और है इसमें ट्रांसमिशन बाय ह्यूमंस में नाम आता है किनका, टाइफाइड मैरी और मैरी मेलन।
जो कि प्रोफेशन से कुक थे। कई वर्षों तक वह फूड बनाते रहे और उनके फूड के द्वारा टाइफाइड का ट्रांसमिशन होते रहा। यानी अब बात आती है कि जब वह खुद टाइफाइड की पेशेंट थी तो कंटिन्यू फूड कैसे बनाई, कुक कैसे बनी और कैसे ट्रांसमिशन की। जनरली सम इंडिविजुअल, सम ह्यूमंस आर कैरियर, इट मीन्स टाइफाइड मैरी वाज कैरियर ऑफ टाइफाइड। टाइफाइड मैरी में टाइफाइड का कोई सिम्टम्स अपीयर नहीं हुआ था। यही कारण था कि वह कंटिन्यू कुक का काम करते रहे और डिजीज का स्प्रेडिंग होते रहा। ठीक है, सो ट्रांसमिशन। नेक्स्ट, साइन एंड सिम्टम्स। डिजीज का साइन और सिम्टम्स क्या है? जनरली द मेन साइन एंड सिम्टम्स ऑफ हाई फीवर, बट लो पल्स रेट। जनरल केस में क्या होता है कि जब फीवर आता है तो पल्स रेट भी हाई हो जाता है, लेकिन ड्यू टू इन्फेक्शन ऑफ साल्मोनेला टाइफी, फीवर, हाई फीवर बट पल्स रेट इज लो। ठीक है, और इसका जो इंक्यूबेशन पीरियड माना जाता है वो 3 सप्ताह तक माना जाता है। फीवर occurs at least 3 weeks। ठीक है, सेकंड सप्ताह में, इन्फेक्शन के दूसरे सप्ताह में फीवर धीरे धीरे बढ़ते चला जाता है, फ्रीक्वेंटली इंक्रीज करता है। ठीक है ना। सेकंड वीक टेम्परेचर राइजेस, इन सेकंड वीक टेम्परेचर राइजेस, मतलब फीवर बढ़ते चला जाएगा। पहले 100 था, 101, 102, 103, 104 डिग्री सेल्सियस तक, सॉरी फ़ारेनहाइट तक टेम्परेचर हो सकता है। और वैसे कंडीशन में लिप एंड टंग बिकम्स कोटेड। ऐसा लगेगा becomes coated, मीन्स ऊपर में कुछ न कुछ लेयर का फॉर्मेशन हो जाता है। आफ्टर दैट इन पेशेंट एब्डोमिनल पेन अपीयर्स एंड ड्यू टू एब्डोमिनल पेन इंटेस्टाइनल परफोरेशन अकर्स। इंटेस्टाइन में पोर्स बन जाते हैं और जब इंटेस्टाइन में पोर्स बनता है तो ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाता है और वह जो कंडीशन होता है काफी डेंजरस होता है। उस कंडीशन में पेशेंट का डेथ भी हो सकता है। सो नेक्स्ट कैरेक्टर, सिम्टम्स, एब्डोमिनल पेन, कॉन्स्टिपेशन, एब्डोमिनल पेन, constipation and bleeding starts due to intestinal perforation। और जब ब्लीडिंग होगा रिजल्ट क्या होगा? पर्सन का डेथ हो जाता है। ठीक है, सो टाइफाइड ऑल्सो कॉजेज डेथ। ये तो हुआ ट्रांसमिशन एंड साइन एंड सिम्टम्स। नेक्स्ट, ट्रीटमेंट, कंट्रोल, प्रिवेंशन। टाइफाइड इज डायग्नोस्ड बाई ए स्पेशल टाइप्स ऑफ टेस्ट कॉल्ड विडाल टेस्ट। डायग्नोस्ड बाई विडाल टेस्ट। इसके टेस्ट का नाम है विडाल टेस्ट, इसको आप याद रखेंगे। टाइफाइड इज डायग्नोस्ड बाई विडाल टेस्ट। ठीक है, ट्रीटमेंट, प्रिवेंशन की अगर हम बात करें, ट्रीटमेंट की बात करें, ऐसे प्रिवेंशन के लिए वैक्सीन अवेलेबल। एंड नेम ऑफ वैक्सीन इज
टाइप वैक्सीन, टाइफाइड, एंटी बैक्टीरियल वैक्सीन, टाइफाइड एंटी बैक्टीरियल वैक्सीन। ओके, नेक्स्ट कंट्रोल एंड ट्रीटमेंट, कंट्रोल एंड ट्रीटमेंट बाय एंटीबायोटिक्स। जितने भी बैक्टीरियल डिजीज है, बैक्टीरियल डिजीज के लिए एंटीबायोटिक्स का यूज किया जाता है, सच एज टेरामाइसिन, क्लोरोमाइसिन, etc. ठीक है। सो डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंटीबायोटिक्स आर यूज टू ट्रीट द बैक्टीरियल डिजीज। ठीक है, लेकिन इसके अनुसार आप मार्केट से, बाजार से खरीद करके दवा खा नहीं लीजिएगा। ठीक है, एक बताया गया है कि जब भी एंटी बैक्टीरियल डिजीज होगा तो बैक्टीरियल डिजीज के लिए हम एंटीबायोटिक का यूज करते हैं। ओके, नेक्स्ट सेकेंड डिजीज इज निमोनिया। फर्स्ट हम लोग टाइफाइड देखें, अब देखते हैं सेकेंड डिजीज इज निमोनिया। न्यूमोनिया, निमोनिया इज caused by Streptococcus pneumoniae and Haemophilus influenzae. Streptococcus pneumoniae and Haemophilus influenzae. Streptococcus pneumoniae commonly called pneumococcus. इसको न्यूमोकोकस भी कहा जाता है। जनरली निमोनिया इन्फेक्ट्स इन्फेंट्स एंड ओल्ड पर्सन। इन्फेंट्स एंड ओल्ड पर्सन। ठीक है, निमोनिया इज ऑफ टू टाइप्स, अ स्पेसिफिक निमोनिया एंड सेकेंडरी निमोनिया। निमोनिया इज ऑफ टू टाइप्स, अ स्पेसिफिक निमोनिया एंड सेकेंडरी निमोनिया। एक है स्पेसिफिक निमोनिया, और अब देखिए दोनों है क्या। निमोनिया, जनरली निमोनिया इफेक्ट्स आवर रिस्पायरेटरी सिस्टम, आवर लंग्स। द पर्सन हैविंग नॉर्मल रिस्पायरेटरी सिस्टम, पहले से कोई प्रॉब्लम नहीं है और निमोनिया हुआ, दैट इज कॉल्ड अ स्पेसिफिक निमोनिया। इट मीन्स इन पर्सन हैविंग नॉर्मल रिस्पायरेटरी सिस्टम, नॉर्मल रिस्पायरेटरी सिस्टम है और निमोनिया हुआ तो उसका नाम हम देंगे स्पेसिफिक निमोनिया। ओके, काउज्ड बाय स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी, जो मैं लिखा हुआ यहाँ स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी, वह इसी का रीजन। हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा भी इसी का पैथोजेंस माना जाता है। तो कह सकते हैं काउज्ड बाय स्ट्रेप्टोकोकस pneumonia. Okay, and secondary pneumonia, a type of pneumonia in which person already suffered from any respiratory disorders, पहले से ही अगर वह कोई रिस्पायरेटरी डिजॉर्डर से सफर्ड है, कोई डिजीज से सफर्ड है और उसको निमोनिया हो गया,
तब उसका नाम हम देंगे सेकेंडरी निमोनिया। ओके, इन पर्सन हु सफर्ड फ्रॉम एनी लंग्स डिजीज ऑलरेडी, इन पर्सन हु suffered from any lungs disease already, पहले से ही वह किसी न किसी लंग्स डिजीज, एग्जाम्पल पहले से अगर कोई न कोई इन्फ्लुएंजा है, इन्फ्लुएंजा का प्रॉब्लम है और वैसे कंडीशन में अगर निमोनिया होता है, डेट इज कॉल्ड सेकेंडरी निमोनिया। ओके, इसी तरह से ड्यूरिंग, इफ द पर्सन सफर्ड फ्रॉम कोविड-19 वायरस, कोविड-19 वायरस से है और वैसे पर्सन को अगर निमोनिया हो गया, दैट टाइप ऑफ निमोनिया इज कॉल्ड सेकेंडरी निमोनिया। और जो भी कोविड-19 के केस में अगर डेथ किसी को होता है तो इसी कंडीशन में होता है कि कोविड-19 के साथ साथ निमोनिया भी हो जाता है, और वैसे कंडीशन में लंग्स को ब्लॉक कर देता है, रिस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स हो जाता है, ब्रीदिंग सही ढंग से नहीं कर पाता है और पर्सन का डेथ हो जाता है। सो दीज आर द टू टाइप्स ऑफ निमोनिया। ओके, नाउ वी नो ट्रांसमिशन, सिम्टम्स एंड ट्रीटमेंट। अब इसका देखें ट्रांसमिशन कैसे होता है, सिम्टम्स कैसे होता है, क्या है, और ट्रीटमेंट क्या है। नेक्स्ट, ट्रांसमिशन, मोड ऑफ ट्रांसमिशन। स्नीज, कफ ड्रॉपलेट्स और स्पुटम ड्रॉपलेट्स, स्पुटम ड्रॉपलेट्स में, स्पुटम मीन्स सिक्रीशन ऑफ नेसल कैविटी, ठीक है ना। इसके अलावे ऑल्सो ट्रांसमिटेड बाई कंटामिनेटेड अटेंसिल्स, जो भी अगर पर्सन है वह पर्सन के द्वारा यूज किया गया अटेंसिल को यूज नहीं करना चाहिए। सिम्टम्स, जनरली निमोनिया affects our respiratory system and in suffered person collection of mucus and lymph occurs in bronchiole or in lungs। तो मेन सिम्टम्स क्या इसमें होगा, कह सकते हैं कलेक्शन है मेन सिम्टम, ब्रीदिंग प्रॉब्लम ड्यू टू collection of lymph and mucus in bronchioles and lungs। ब्रोंकियोल्स और लंग्स में म्यूकस और लिम्फ का कलेक्शन हो जाता है। रिजल्ट क्या होगा कि एल्वेलाई में जो भी प्रॉपर वे में गैस का एक्सचेंज होता है वह प्रॉपरली नहीं हो पाता है, गैस एक्सचेंज नहीं होगा, एक्सचेंज ऑफ गैसेज नॉट अकर्स प्रॉपरली। ठीक है, इट मीन्स, इसका मतलब है कि हमारे बॉडी के जो भी सेल्स है, बॉडी ऑर्गन्स है, सभी ऑर्गन्स को प्रॉपर वे में ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगा, और जब ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगा तो कहते हैं नेल एंड लिप ब्लूइश इन कलर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। ठीक है, फिंगर, नेल्स, लिप्स, फिंगर भी जोड़ दीजिए, fingers, nails, lip, bluish in color, and this is called
साइनोसिस, इस कंडीशन का नाम देंगे साइनोसिस। ओके, इसके अलावे फीवर हो सकता है, कफ हो सकता है, और भी सिम्टम अगर देखें तो फीवर हो सकता है, कफ हो सकता है, हेडेक की बात आएगी। दीज आर द डिफरेंट सिम्टम्स ऑफ निमोनिया। प्रिवेंशन, जो भी ट्रांसमिशन का मेथड है, स्नीजिंग, कफिंग और स्पुटम से ट्रांसमिट हो रहा है तो सफर्ड पर्सन के कांटेक्ट में नहीं आना चाहिए, आइसोलेट रहना चाहिए, उसके द्वारा यूज किए गए मटेरियल्स, अटेंसिल का यूज नहीं करना चाहिए। ठीक है, और प्रिवेंशन हो गया। ट्रीटमेंट बाय डायग्नोसिस, पहले देख लीजिए हम। डायग्नोसिस, डायग्नोज्ड बाय बाइल सोलुबिलिटी टेस्ट। बाइल में इसके स्पुटम या इसके म्यूकस को मिलाया जाता है। कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं निमोनिया कॉज करने वाले, जो कि बाइल में सोलुबल हो जाते हैं, और सोलुबल होते हैं तो वह कुछ न कुछ कलर चेंज करता है। उसी के आधार पर इसका टेस्ट किया जाता है। उस टेस्ट का नाम है बाइल सोलुबिलिटी टेस्ट। ठीक है, एंड ट्रीटेड बाय यूज ऑफ एंटीबायोटिक्स। ट्रीटेड बाय यूज ऑफ एंटीबायोटिक्स। ठीक है, तो आज हमने दो डिजीज, निमोनिया और टाइफाइड के बारे में पढ़ा। इसके अलावे बैक्टीरियल डिजीज में अभी और जानना है, जैसे ट्यूबरकुलोसिस है, कॉलरा है, डिप्थेरिया है। ओके, जिसको कि हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। चलिए, ओके।